और वीआईपी नियम अलग अलग हैं क्या? जांच वाला बहाना कब तक चलेगा, यह भी बड़ा सवाल है। हर बार जांच होगी ये बात कह दी जाती है, लेकिन कब तक? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजीत सिंह भदौरिया जी, और साथ ही महामंडलेश्वर हैं स्वामी शैलेशानंद गिरी जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल महामंडलेश्वर जी मैं आपसे ही ले रही हूं। आपने भी देखा होगा वीडियो, गर्भगृह में प्रवेश बैन है, सिर्फ पंडे पुजारी ही जा सकते हैं, लेकिन वीआईपी चले गए, क्या कहेंगे आप? जी देखिएगा, नियम तो सबके लिए समान होने चाहिए, किंतु मैं गर्भगृह के अंदर प्रवेश के ऊपर जो बैन है उसके अंदर भी कुछ गुंजाइशों की बातें करता रहा हूं। मेरा मंतव्य यह है कि गर्भगृह के अंदर हमारे महादेव, हमारे श्रद्धालुओं के बीच में दूरी न बनाई जाए। एक निश्चित समय पूर्व के हिसाब से ही रखा जाए कि 4 घंटा हुआ, 6 घंटा हुआ, तेजी के साथ में दर्शन संभव है, गर्भगृह में भी दर्शन संभव है। और यदि प्रतिबंधी लगाना है तो भी सबके साथ लगाना चाहिए। रही बात नैतिकता की, शासन जो निर्णय लेता है उस निर्णय को सबको बराबरी से पालन करवाने की नैतिकता हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को भी निभानी होगी, हमारे यहाँ के नेताओं को भी निभानी होगी। और दोनों ही स्थिति में हम कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आते हैं। और एक गलत उदाहरण पूरे भारत के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम हमारे यहाँ पर भेदभाव करते हैं, यह उचित बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, महादेव अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन महादेव के दर्शन के लिए जो भेदभाव हो रहा है उससे तो आम भक्त आहत होगा ना, कि वीआईपी हैं तो कहीं भी एंट्री मिल जाएगी और बाकियों को बोला जाएगा कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जी, महाकाल महादेव जो हैं वो राजाओं के राजा हैं, राजाधिराज हैं, और निश्चित रूप से अपने भक्तों के लिए उन्होंने जो वहाँ के जो समिति है उसने अपने नियम बनाए हुए हैं। इन नियमों का पालन सबको करना है। अब सांसद जी किस उसमें गए और उसने किसने क्या किया, पर मेरी अभी कलेक्टर जिससे बात हुई वहां पे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो निरीक्षक उनके प्रोटोकॉल में था उसको सस्पेंड कर दिया गया है और जांच बिठाई गई है कि अंदर कैसे गए हैं। महामंडलेश्वर जी बोलिए आप। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं केसवानी जी, हम आप सभी सारे राजनीतिक मतभेदों को भूल करके हम एक बात करें कि अक्सर देखा गया है जितने भी कांड होते हैं इस हड़बड़ी के अंदर, वीआईपी मूवमेंट के अंदर, या किसी भी प्रकार का अग्निकांड होता हो, चाहे बिजली का करंट फैला था वो कांड हुआ हो, क्या उनकी कोई जांच की रिपोर्टें आ पाती हैं? हम आप सब समझते हैं कि जब हम सुशासन की बातें करते हैं तो हमें चाहिए कि हम सख्ती के साथ उसको लागू करवाएं। अन्यथा क्या होगा कि एक को हम वीआईपी मान करके एंट्री देंगे, बाकी सब जो है उस हड़बड़ी के अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करेंगे, और वो हमारे सबकी छवि के लिए उचित नहीं है, सनातन की छवि के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैंने आपकी बात को टोका केसवानी जी, आप एक जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, आप अपने जो राजनीतिक दल है उसको भी ये समझाएं कि देखिएगा, हम यदि कोई घटनाक्रम होता है तो उसकी जांच रिपोर्टों को सामने करें। कोई घटनाक्रम होने बनाई किसने? सांसद को देखकर कि मुख्यमंत्री का बेटा है, व्यवस्था किसने बनाई, उसका नाम सामने आना चाहिए, है ना? ये बड़ी बात है। अजीत भदौरिया जी, निश्चित रूप से ये एक समिति का, देखिए अपन शुक्ला अपने परिवार के साथ गर्भगृह के अंदर गए। 5 अप्रैल 2023 को कैलाश विजयवर्गीय जी रमेश मेंदोला के साथ गए। 1 दिसंबर 2023 को एडिशनल एसपी जयंत राठौर और गुरु प्रसाद पारासर गर्भगृह के अंदर गए। 8 जुलाई 2024 को भाजपा के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह पत्नी सहित 1 घंटे तक रहे और पूरे के पूरे दर्शक परेशान होते रहे जो श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आए थे। 10 अगस्त 2024 को विधायक अनिल जैन अपर्णा जी आ रही प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं। वीडियो आए, कहीं जांच हो गई, कार्रवाई करेंगे आए, वो जांच रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। किस पे कार्रवाई? ये अब हम और आप कल फिर देख लेंगे कौन सा इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ। क्या प्रशासक पे कार्रवाई हुई? क्या कलेक्टर हटा दिया गया? क्या कलेक्टर महाकाल से बड़ा है? क्या वो कलेक्टर महाकाल से बड़ा है क्या? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ दुर्गेश केसवानी जी, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर को हटाया? क्यों नहीं प्रशासक? आप एक किसी पत्र समूह की खबर पढ़ने लग गए जिसमें आप तो ये बताइए ना, आप कब से बातें करने लग गए? अपमान करते रहे। मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं वो वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं,
और वो बार बार अपने आचरण से इस बात का एग्जाम्पल देते हैं केसवानी जी। अपर्णा जी, निश्चित रूप से हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। अब सांसद जी को जो वहां पे आदमी अंदर लेके गया था उसको सस्पेंड करने का काम किया है, और निश्चित रूप से महामंडलेश्वर जी इस बात की बात कर रहे हैं कि जांच का रिजल्ट, प्रत्येक जांच का रिजल्ट आता है। ये अलग बात है कि हम उस पर चर्चा नहीं करते। हम वहां पर पुरोहित रहते, पुजारी रहते, पंडे रहते, जो व्यवस्था में लगे हुए लोग रहते हैं, अंदर तक ले जाने का उन्हीं के पास अधिकार रहता है। जो निरीक्षक हो, पुलिस के लोग हो, वो अचानक से या अपने आप से या जबरदस्ती नहीं ले जा सकते अंदर, जब तक वो इशारा ना करें। जब पुजारी, पंडे, पुरोहित जो उस व्यवस्था में लगे रहते, जो पूजन पाठ कराते, जो पूजन पद्धति को संपन्न कराते, वो जब तक इशारा नहीं करते तब तक नहीं जा पाते। अब वो उनके और पुलिस वालों के बीच में वो किनकी बात को तवज्जो देते हैं, किनकी बात को नहीं देते हैं, उनसे उनकी क्या ट्यूनिंग है कि नहीं है। जो निरीक्षक था वो पुराना है कि अभी का निरीक्षक है। और जो शिंदे जी के जो परिवार से जो उनके साथ में भी पीएसओ आया होगा और उनको भी प्रोटोकॉल मिला होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो जो लोकल जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस कराया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें जांच जब तक सारे लोगों की नहीं होगी तब तक उसमें जो जिन्होंने एंट्री कराई है वो सामने नहीं आ पाएगा। और बीच में आऊंगे सर केसवानी जी, आपके पास आऊंगी मैं। नहीं, मैं ये कहना जी जी मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, ये विषय हम बहुत उच्च स्तर पर सोचें, इसको हम मानवीय गुणों के आधार पर सोचें कि भाई नैतिकता किसकी। हमने वो युग भी देखा है कि जब छोटी सी घटना घट जाती तो मंत्री संतरी कोई भी हो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे। किंतु आज के इस स्थिति के अंदर हमें देखने में आता है कि जहां नगेले जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए, मोहन जी जो निरंतर रूप से महाकाल का प्रत्येक स्तर के ऊपर सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और साथ में उनकी प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए वैश्विक प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि छोटी सी भी त्रुटि होती है तो हम जैसे लोग अपेक्षा ये करते हैं कि उच्च पदास्थ जितने भी अधिकारी हैं वो नैतिकता की जवाबदारी लें। नैतिकता की जवाबदारी नहीं लेते, एक दीवार गिर जाती है तो आप किसी भी पुलिस वाले को निलंबित करते, मजाक है। एक दीवार गिरने का, बनाने का, उस क्षेत्र का जो मेंटेनेंस है वो पुलिस के अधीन नहीं है। उसके पीछे की पूर्ण जांच सामने क्यों नहीं आती है कि किस कारण से दीवार गिरती है, किस कारण से कर्ण फैलता है, किस कारण से अग्नि लगती है। यदि हम इन विषयों के ऊपर बात करें तो नैतिकता के मापदंड स्थापित होंगे जो पूरे भारत के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एग्जाम्पल सेट करना होगा केसवानी जी, एग्जाम्पल सेट करना होगा।